वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। CSIR, जिसका पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो कि भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। CSIR के अंतर्गत CGCRI एक संस्थान है जिसमें ग्लास, सिरेमिक, ऑप्टिकल फाइबर्स, नैनो स्ट्रक्चर्ड ग्लास और सिरेमिक का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य होता है। CGCRI ने 2022 का पहला एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित किया है, जिसमें टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट मिलाकर कुल पद 70 हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए चलते हैं विज्ञापन में। तो हमको इसमें जो CSIR है, इसके ऑफिशियल वेब पेज में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये CSIR की ऑफिशियल वेब पेज है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जब हम इसके करियर वाले सेक्शन में आते हैं तो ये होम पेज हमको मिलता है, रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट स्टाफ। इसमें हम जो ये तीसरा नंबर है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 एंड टेक्निकल असिस्टेंट अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/20 एंड 22, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने पे हमको एक PDF मिलता है, जो कि ये है। यहाँ पे हम डिटेल नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो CGCRI है, यह CSIR के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है। अब इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नरोदा, गुजरात और खुर्जा, मतलब जहाँ पे इससे संबंधित कार्य होते हैं और जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ये 3 जगह हैं। या ऐसा कह लें कि इन 3 जगहों के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। अब आइए देखते हैं सीधे पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन में। तो यहाँ देखिए, ये टेक्नीशियन कैडर है। इसमें तरह तरह के टेक्नीशियन की पोस्ट हैं और मुख्य रूप से इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th हो और साथ में किसी भी एक ट्रेड से जो इसके लिए रिलेवेंट हो, उसमें ITI हो। तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें पोस्ट कोड T01 को। तो इसमें देखिए, जो 7th पे स्केल का जो पे लेवल है ये 2 है और अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स है। जनरली इसमें पे लेवल 2 7th पे स्केल का और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स ही है। तो इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जहाँ पे कुछ अलग सा मिलेगा वहाँ पे हम करेंगे। और यहाँ पे हम पोस्ट कोड देखेंगे और साथ में एलिजिबिलिटी और किसमें ITI का कौन सा ट्रेड इसमें रिक्वेस्टिक है। तो ये देखते हैं पोस्ट कोड टी मीन्स टेक्नीशियन 01। इसमें 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI सर्टिफिकेट। इसमें ट्रेड कौन सा होना चाहिए, फिटर इंजीनियरिंग का। ये हम जल्दी जल्दी देखते हैं। अब आते हैं इसमें हम सेकंड पोस्ट में T02 में सब सेम है। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। फिर जो पोस्ट है इसमें 10th स्टैंडर्ड क्लास 10th होना चाहिए, हाई स्कूल। और इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस केमिकल प्लांट में हो। तो इसमें ITI का उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। ये पोस्ट कोड नंबर 3 है। पोस्ट कोड 4 में आते हैं और इसमें देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ में ITI सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए। अब हम इसमें अथवा में भी देख लेते हैं, 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे यदि मान लीजिए आपके पास ITI नहीं है तो 10th स्टैंडर्ड हो और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस ट्रेनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में हो। ये पोस्ट कोड 4 था। अब पोस्ट कोड 5 में आते हैं। सारी चीज़ें सेम हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है, इसकी क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th स्टैंडर्ड और ITI जो ट्रेड हो आपका टूल एंड डाई मेकर का हो। फिर आइए पोस्ट कोड 6 में, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड
और ITI आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का हो। फिर आइए पोस्ट कोड 7 में, तो पोस्ट कोड 7 में भी 10th स्टैंडर्ड हो आपका, और ITI जो हो आपकी वो IT से हो, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर हार्डवेयर अथवा और नेटवर्क मेंटेनेंस का हो। यदि आपके पास ITI नहीं है तो आप 10th स्टैंडर्ड हो और 2 साल का कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में हो। अब आइए पोस्ट कोड 8 में, टेक्नीशियन 08, इसमें 10th स्टैंडर्ड हो और ITI का जो ट्रेड हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो। पोस्ट कोड 09, इसमें 10th स्टैंडर्ड SSC और ITI आपका हो, जिसको आप कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग या ऑफिस मैनेजमेंट, दो में से कोई एक हो। पोस्ट कोड 10 में, इसमें 10th स्टैंडर्ड और ITI आपका मशीनिस्ट से हो, अथवा 10th स्टैंडर्ड हो आपका और 2 साल का अनुभव हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट के पोस्ट में एज आ अप्रेंटिस ट्रेनी। फिर पोस्ट कोड 11, इसमें भी 10th स्टैंडर्ड हो और ITI आपका हो कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट का। फिर आइए देखते हैं पोस्ट कोड 12, इसमें 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और इसमें ITI का जो ट्रेड हो वो हो ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोडक्शन अथवा और इसमें देखिए BBBT अथवा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अथवा प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा केमिकल प्लांट का। मतलब ITI हो इन ट्रेड में किसी में भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइए आप देखते हैं जो दूसरा कैडर है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी लगभग एज सेम ही रखी गई है, पे लेवल भी सेम है। तो 7th पे स्केल का पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 के बीच का। इसमें DA वगैरह जो भी अलाउंसेस होते हैं वो जुड़ते हैं। अब आइए हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। दोस्तों ऊपर वाली जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी जनरली वो 10th प्लस ITI की थी, ITI के ट्रेड के अनुसार थी। इसमें क्या है कि आपको जो 3 साल का डिप्लोमा होता है इन्हीं कैडर्स में, उसके लिए है, इन्हीं ट्रेड्स में जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसमें होता है। तो हम टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट कोड TA01 में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन है। तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आर टेक्नोलॉजी 3 साल का फुल हो, पूरा डिप्लोमा कोर्स हो, और यहाँ पे देखिए अथवा 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स। जैसे जो लेटरल एंट्री होती है, जैसे आप ITI से डिप्लोमा करने लगे, डिप्लोमा से फिर लेटरल एंट्री में BE करने लगे, तो यदि ऐसा हो उस कंडीशन में 2 साल का ड्यूरेशन हो। ये चीज़ें लगभग आने वाले हर पोस्ट में है, तो हम इसमें डिटेल से समझा दे रहे हैं। और मिनिमम 60% आपका मार्क्स हो और साथ में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में अनुभव हो। फिर आइए देखते हैं पोस्ट कोड TA02, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का या लेटरल एंट्री से 2 साल का फुल टाइम हो और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। यदि आपके पास डिप्लोमा 3 साल का है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लेटरल एंट्री करके डिप्लोमा लिए हैं तो 60% मार्क्स भी होना चाहिए और साथ में 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। TA03 में देख लेते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सेम वही है। फिर पोस्ट कोड TA04, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का, लेटरल एंट्री के साथ 2 साल का और लेटरल एंट्री प्लस 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। फिर आते हैं पोस्ट कोड TA05 में, तो डिप्लोमा इन सिरेमिक इंजीनियरिंग आर्ट टेक्नोलॉजी 3 साल का अथवा लेटरल एंट्री के साथ 2 साल का और साथ में 2 साल का अनुभव भी। फिर आते हैं पोस्ट कोड TA06, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी 3 साल का फुल टाइम
लेटरल एंट्री के साथ यदि हुआ है आपका डिप्लोमा तो 2 साल फुल टाइम हो और 60% मार्क हो और साथ में 2 साल का अनुभव हो। फिर आइए पोस्ट कोड TA07, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो, लेटरल एंट्री के साथ यदि है तो 2 साल का फुल टाइम हो, 60% मिनिमम मार्क्स हो और 2 साल का केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अनुभव हो। फिर आइए देखते हैं पोस्ट कोड TA08, इसमें BSc हो, सॉरी हाँ, इसमें BSc हो, यहाँ पे थे, यहाँ पर पोस्ट कोड TA08, इसमें BSc हो केमिस्ट्री के साथ विथ मिनिमम 60% और 1 साल का अनुभव एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो केमिकल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो और 1 साल का अनुभव हो। फिर है पोस्ट कोड TA09, BSc अथवा इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये कह रहा है। फिर आइए देखिए पोस्ट कोड TA10, BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ 60% के साथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का अनुभव हो। फिर पोस्ट कोड TA11, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हो, लेटरल एंट्री के साथ हो तो 2 साल, साथ में 60% और 2 साल का अनुभव। तो ये रहा आपका जो मुख्य मुख्य बिंदु थे पोस्ट वाइज वैकेंसी का, वो मैंने आपको बताया। अब इसमें जो और सारी चीज़ें दी गई हैं अदर कंडीशन वगैरह में, तो ये हम इसका लिंक दे देंगे नोटिफिकेशन का, तो आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक बनी हुई है www.cgcri.res.in। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए खुल जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आइए देखिए एप्लीकेशन फीस क्या है, 500 रुपया है। इसको आप सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट नंबर में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी ब्रांच में जाके आप इसको जमा कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ और है, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ आप देखिए द समरी शीट जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड बी प्रिंटेड एंड डुली साइंड। जो भी एप्लीकेशन जब ऑनलाइन सबमिशन देंगे आप, जो प्रिंट निकालेंगे उनको आप साइन करिए और कहाँ भेजना है, यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको इनवलप के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा और साथ में पोस्ट कोड, और इसको आपको भेजना होगा द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR CGCRI 196 राजा SC मलिक रोड कोलकाता 700032 में। यहाँ इसको आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, ये यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है टेक्नीशियन के लिए। थोड़ा लेंदी टाइप का लग रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसमें जो पेपर होगा दो तरह के होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पहले पेपर में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो सेकंड पेपर होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपको 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 75-75 के दोनों मिला के 150 मार्क्स के होंगे और इसमें 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरह पेपर थर्ड में भी 1 घंटे का टाइम रहेगा, कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड पेपर होगा इसमें, और 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, आपका 1 नंबर कटता चला जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगी यदि आप गलत आंसर करते हैं। ये रहा टेक्नीशियन कैडर का। अब आइए देख लेते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट कैडर के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें भी होगा टेक्नीशियन में। फर्स्ट पेपर इसका भी मेंटल एबिलिटी का होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेकंड पेपर होगा
30 मिनट का, जिसमें 25-25 दो पेपर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 टोटल मार्क्स रहेंगे, और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसी तरह जो पेपर थर्ड है 1.5 घंटे का होगा। जिस भी ट्रेड से आप डिप्लोमा किए होंगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300 और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों, ये रही संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने हर चीज़ देखा कहाँ पे क्या है। तो इस तरह आप अपनी योग्यता के अनुसार पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़कर अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पे दी गई एप्लीकेशन लिंक पे, जो ऑनलाइन लिंक इसमें दी गई है, उससे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट में बताते चलें कि जो लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 मई 2022 है। अभी तक कहीं पे चर्चा नहीं किए थे, लास्ट में हम बता रहे हैं आपको कि इसका जो अंतिम दिनांक है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने का वो 31 मई 2022 है। तो चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक एक शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।